आंतरिक परिपूर्णता। प्रश्न साधक लोग करते गए श्री माँ और श्री अरविंदो को, वैसा वैसा ही उनको प्रश्न मिलेगा, उत्तर मिलेगा। जैसा प्रश्न किए वैसा उत्तर मिलेगा। माता जी ये बात बताए, साधक पूछा है कि हम भक्ति कैसा करना। आप पांडिचेरी में रहते, हम तो और कलकत्ते में रहते, बम्बई में रहते, निजामाबाद में रहते, और किधर किधर साधक लोग गण रहते। कुछ लोग है तुम्हारे पास रहते होंगे 2000 4000 कुछ। हम तुमसे प्रेम कैसा करना, भक्ति कैसा करना, ऐसा बताए। यहाँ कहने का सारांश क्या है, अब बात सुनिए। तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, क्या जवाब दे रहे माता जी? तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, कलकत्ते में हो, बम्बई में हो, काशी में हो, अगर तुम श्री माँ को या भगवती माँ को अगर याद करते हो, तुम्हारा शरीर कहीं भी हो, तुम श्री माँ और परमात्मा को याद करते हो, तो क्या होता? उन्होंने बताया, यदि तुम अपने हृदय में परम प्रभु के ऊपर एकाग्र हो, तो अपने हृदय में परमात्मा है समझकर अगर एकाग्र हो, तो वह बस तुम्हारे साथ है, विद्यमान रहेंगे। वो बस तुम्हारे साथ ही विद्यमान रहेंगे। कितना गरीब बात बता। तुम्हारे हृदय में है ऐसा समझकर अगर तुम रहे, हृदय में है, श्वासों को चला रहा है और बराबर अपने को जिंदा रखा। अपन सो जाते हैं, श्वास चलते रहते, कौन चलाता? हर किसी को पूछे, अरे भाई तुम्हारे पास बम्बई तुम्हारा एक कारखाना है, सुनते हाँ साहब, तो कारखाने में क्या? और सर ठीक के बता, सब पूरे तो रात दिन चलते रहता है कारखाना। फिर कुछ नौकर वगैरह हो गया, अपने आप खुद ही चलते रहता। नहीं, वॉचमैन है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, उसका प्रेसिडेंट है, सब बार लोग आ रहे थे, नहीं तो कारखाना चुपकर कैसा चलेगा? ये क्यों? ऐसा कभी सोचा क्या आदमी कि ये कारखाना कैसा चल रहा, कौन चला रहे, अंदर कौन बैठा हुआ है? कभी नहीं सोचता नहीं ये कारखाना कैसा चल रहा। उसकी तो परमात्मा की भी कुछ शक्तियाँ हैं जो अंदर बराबर निगरानी करते चल रहा है। उसको समझना चाहिए कि भाई ये कारखाना चलता कैसा चलता है। से बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारे हृदय में, तुम सोचो और उसको ढूंढो अंदर। कैसा ढूंढो? एकाग्रता के साथ, उससे साथ प्रेम करो, भक्ति करो, एकाग्रता के साथ उसको बुलाओ, वो आ जाता। और उसको जब बुलाते हो तो बराबर वो मिलता है। तुम्हारा प्रेम रहते कम नहीं मिलेगा, जरूर मिलता। ये माता जी बता रहे कि देखो, परम प्रभु के ऊपर एकाग्र हो तो वह बस तुम्हारे साथ ही विद्यमान रहेंगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ विद्यमान रहेंगे। तुमको महसूस होगा कि वो है, एक प्रकार की उनकी शांति, आनंद तो स्वरूप विद्यमान होगा। कुछ लोग एक दूसरा रास्ता पकड़े हुए रहते, उनको रूप रंग नाम वगैरह कुछ भी नहीं है भगवान को। उन्होंने अपने तत्व ज्ञानों से क्या करते हैं, भगवान को एक कंपाउंड में बांध देते। भगवान को रूप नहीं है, रंग नहीं है, नाम नहीं है, न रंग हो सकता, न रूप हो सकता। सब जगह है, उन्होंने हर जगह है, नहीं ऐसी जगह नहीं है। लेकिन वो जन्म कैसा लेता नहीं, उन्होंने जन्म लेता नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ बहुत शाने दृढ़ लोग रहते, वो उनको अपने मानव के तत्व ज्ञान से उनको बांध देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते वो कि कैसे कैसे चमत्कार की वस्तु जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। आज किसको ये पूछे कि भाई सूरज जो है बनाया उसने, कब बनाया, कौन से तारीख को बनाया, उसको आकार नहीं, लेकिन प्रकाश तो दे रहा है, कभी नीचे नहीं आया, कभी देर से उसका टाइम छोड़ के नहीं निकला। कभी ये नवग्रह जो अपने साथ बराबर फिर रहे, ये सारी चीज़ें बराबर उसके आंकने के अनुसार बराबर काम कर रहे हैं। हवाएं, मौसम, सब ये कैसा हो रहा है ये पूछो तो कुछ भी नहीं समझ में आता। नेचर बोलते थे। नंबर एक क्या होले बोले महात्मा लोग। ऐसे जो आधी पढ़ते हैं उनको नंबर एक क्या होले बोल के गालियाँ दिए। बड़े बड़े महात्मा लोग गालियाँ दिए, मैं नहीं दे रहा हूँ, याद रखो। क्यों? क्योंकि बुद्धि के अंदर भगवान बैठ जाना बोलते हैं। बुद्धि को सोचते बुद्धि में भगवान आना। अरे बुद्धि में अगर भगवान आ तो भगवान क्या को बढ़ाया था, तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी बोल के बोल सकते थे। इसलिए बुद्धिवानों को नहीं मिलता भगवान, न बहु मेधावी, अरे बहुत मेधा रखने वाले आदमी को भगवान नहीं मिलता। ज़्यादा खूब पढ़ा लिखा और खूब अच्छे भजन बोल रहा, अच्छे प्रवचन कर रहा, उसको मिलते क्या भगवान?
न प्रवचने न लभ्यते। वो प्रवचन बहुत बड़ा किया, बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, उसको मिलता है भगवान? नहीं मिलता। किसको मिलता है? वो बोलते प्रेम होना भगवान, भगवान भगवान प्रेम होना, एकाग्रता से ढूंढो, उसको चाहो, चाहो तो मिलता। उन्हें तुम्हारी लायकी उसको मालूम है, उन्हें दिवसों लायकी, तुम्हारी बुद्धि कितनी छोटी है उन्हें दिवसों, कितना तुम पढ़ लिख सकते हो, क्या तुम दुनिया का व्यक्तियों को जान सकते? कुछ नहीं जान सकते। जब ऐसा होता है गड़बड़ तो उन्होंने क्या बताते हैं, उन्होंने नहीं, प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान को जानो और उसके साथ एक हो जाओ, बस सब कुछ मालिक जो जो तुमको बताना बताता, जो देना है देता, तुमको तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। एक बात में बस। इसे क्या कहते हैं? अगर भगवान को चाहने वाला आदमी ये कभी संशय नहीं रखना कि मैं काशी नहीं गया, मथुरा नहीं गया, गोकुल वृंदावन नहीं गया, वहाँ भगवान का खेला हुआ ये है, तो माता बोलते नहीं बाबा तुम जाओ या मत जाओ। पैसे वाला बहुत खूब वाला है, हवाई जहाज में जाएगा, काशी जाएगा, मथुरा जाएगा, यात्रा करेंगे, सब करेंगे। गरीब आदमी क्या कर सकता है? उन्होंने बोलते अगर उसके हृदय में तड़प है, प्रेम है, तो भगवान को अपने पास नज़दीक में अनुभव करता देख सकता है। लेकिन तड़प होना, भगवान के लिए प्रेम होना, ये अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। तुम कितने भी यात्राएं फिरो, कुछ भी करो, कुछ नहीं। जिसने लिया हरि का नाम, जिसने हरि का नाम लिया उसने और का नाम लिया न लिया। क्या बोलता है? हरि का नाम जो रोज लेता है, उन्होंने औरों का नाम लिए तो क्या नहीं देता, वो मूल नाम ले रहा है, समझे? जिनके घर में नित होते है हरि की चर्चा, तीन तीरथ नीर पिया ने पिया। रोज भगवान का नाम और पढ़ता है, रोज अगर अध्ययन चल रहा है, रोज भगवान की एकाग्रता से पूजा चल रही, रोज पठन कर रहा है, रोज भगवान को ढूंढता है। उन्होंने तीर्थ नीर पिया ने पिया। बड़े बड़े महात्मा लोग बोले हम बेवकूफ़ बने हुए, क्या करते, पैसा सत्यानाश करते, झगड़ा करते, रेल से करते, गाड़ी से आते रहते दीवानी जैसे। फिर क्या आती, इतने सुरता हो जाते छोटे छोटे, क्या लेकर आते हो? तो वहाँ के चुगलियाँ लेकर आते, घर को आते हैं, उन्होंने पंडा वैसा करा, रेलवे में ऐसा होगा, फलान जी का ऐसा झगड़ा होगा। यही बातें तुम सुनेंगे, ईमान से देखो। जितने यात्री करके आते उनके पास सुनो, तुमको भगवान कहीं दिखा क्या? नहीं, हम काशी अगर है वो ठीक है, कहीं दिखा तुमको पता मिला? फिर क्या वो अब बोलना है जी काशी, सब पंडित दक्षिणा ज़्यादा मांगते वो मांगते, फिर कौन बोला? उन्होंने बोला क्या तुमको हटा ले आओ वो समझे क्या? ये तमाम चीज़ क्या है? दीवानगी है, बुद्धि कम है। हम क्या बोल रहे हैं? तुम शरीर से कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, तुम उसको चाहो, प्रेम करो, वो तुम्हारे पास है, तुमको मिल जाएगा अगर मिलने का शौक है, ऐसा बताए। तो प्रेम क्या है? तो ये क्या, ये ऐसा प्रेम करके भगवान को रिझा के तुम जिंदगी जीना ही संसार का मूल है। वो प्रेम संसार का मूल बिंदु है और प्रेम ही उसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? भगवान को पा लेना, भगवान को पूछ पूछ के संसार करना, व्यवहार करो। व्यवहार उन्हें बनाया, लेकिन उसको पूछ के करने में तुमको बंधन नहीं गिरेगा, उसको पूछ के नहीं करने में बंधन में आ गए, याद रखो। अब सुनिए, कृतज्ञ होने का अर्थ है भगवान के चरण में कृतज्ञ भाव रखना। कृतज्ञ होने का अर्थ है भगवान की इस अद्भुत कृपा शक्ति को कभी न भूलना, जो प्रत्येक व्यक्ति को खुद उसके बावजूद, उसके अज्ञान तथा गलत फहमियों के बावजूद, उसके अहंकार तथा उस अहंकार के विरोधों और विद्रोहों के बावजूद छोटे से छोटे रास्ते से उसके दिव्य लक्ष्य तक ले जाती है। क्या बताएं? यहाँ भगवान ने एक गुंडा है, समझा? वो गुंडा चोरी करता और अन्याय करता, अन्याय करने के बाद भी वो फिर बच रहा, कौन बच रहा? और भगवान मदद करा, उसके लक्ष्य तक ले जाना, उसको भगवान मिल जाना, वो मिलने का कभी न कभी अभ्यास करेगा, उसको मौका दे रहा है स्मरण करने का। किसी का खून कर रहा था, 4, 10, 8 ऐसे खून करे लोग, उनको और बचाना, बचाओ, बचो। एक दिन तो एक दिन तुम रास्ते पर आओ, चलो भगवान के रास्ते पर, ये उसका भगवान का लक्ष्य है, उसको प्रेम करना। अहंकार के साथ क्या करते आदमी, दूसरे का खराबा कर डालता, बदमाशी करते, वो सताते लोगों को। सब करने के बावजूद भी भगवान क्या कर रहे हैं? बचा रहा है। आज नहीं तो कल मेरा अंश जो है वो अकलमंद हो जाएगा, मेरे को रिझाएगा, मेरे तरफ आएगा, उसको वो लक्ष्य तक ले जाने के लिए बचाते रहता। ये बात बताए, कितना तमाम गलतियों के बावजूद
तमाम गलत फहमियाँ हम करते रहते। रिश्वत खाता तो और जो अन्याय करता, झूठ बातें बोलता, क्या नहीं करता मनुष्य जन्म के अंदर बहुत पता है। अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश करता, खाली छुपाता नहीं, उसको सफाई देता। वो मैं वैसा नहीं करता था जी, वो इसलिए वैसा हुआ और ऐसा करना पड़ा। अदालत में जाके सुनो बहस, आपको समझ में आता। और सब दोनों वकील अगर सही पर आ गए तो चर्चा बहुत जल्दी हो। वो दोनों भी न्याय थे, वो बोलता मेरी बात सही है, ये बोलता मेरी बात सही। अब कौन न्याय करना? वो रिश्वत खाने वाले जज करना है। वकील को कुछ भी नहीं मिलता, उन्होंने बोलता हम भाड़ियों के वहाँ जाके कॉल करते। ऐसे भी वकील आए जो कनेक्शन रखे, वैसे भी रिश्वत दे के काम निकाल। लेकिन कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैसे को नहीं जाता। लाभ पढ़ लेते, हम तुमको कानून बताएंगे, लड़ेंगे हम, अब वो तुम्हारा तकदीर, तुम कामयाब हो या नाकाम हो। अब उनको पैसा कमाना रहता। जो आदमी पैसा है कि भाई हमारे सबसे जांच हो सके, लड़ो, मेरे को मैंने पहले ही सता है, बाद में मैं सता रहा हूँ, सब अपने घर की बातें बोल देता, माँ बाप को जैसा बोलता है वो तो विश्वास करना था। अच्छी बात है, जब तुम गलती कर रहे आइंदा अच्छा चलता मुकदमा चलते, साल 2 साल 10 साल उसको कुछ भी नहीं। जब तक पैसे हाथ में रिश्वत नहीं पड़ता तब तक उन्हें फैसला करता है नहीं। 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, यह हालत आज हिंदुस्तान के हो गई। में लबालब भरे हैं दफ्तर का, कुछ भी काम नहीं करता, ना ठेकेदार करता ना होदेदार करता, कोई भी नहीं करता। क्यों ऐसा हुआ? उनको खाली पैसा होना, काम नहीं होना। भगवान दिले में, भगवान काम करने के लिए शरीर दिया है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, तुमको फल मिलो या मत मिलो। गीता का ये जीवन है कि फल मिलो मत। ये तो इनको फल जीवन, तनख्वाह भी मिलती है, रिश्वत भी देता है, तो भी इन्हों अपना काम टाइम पे नहीं करते। ये भगवान से बेईमानी नहीं करते तो और क्या कर रहे हैं बताओ हिंदुस्तान के लोग। इसको कभी कोई ठेकेदार या होदेदार सोचता है कभी? आज दुनिया के अंदर ये झगड़े क्यों पैदा हो गए? कितने झगड़े पैदा हो गए, मिटाना चाहते तो नहीं मिट सकते। ऐसे झगड़े क्यों पैदा हो गए? जिनकी बुद्धि खराब हो गई, जिनकी बुद्धि में जैसा शांति और जिस प्रकार का न्याय की बात आना चाहिए वो नहीं आई। इलम पढ़ के गुंडे बन गए, मूर्ख बन गए, शरीफ गुंडे बोल रहे हैं, अच्छे नहीं, शरीफ गुंडे। अगर वकील बताया और कोई बताया तो उसके ऊपर रूठ के उसके ऊपर काट पकड़े, उसको नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करते। तो उन लोगों का भी नतीजा नहीं निकलता, ऐसा नहीं समझना, बराबर निकलता। भगवान अंदर बैठा मुहूर्त करता है, उन संसार की दिया और ऐसा रपस देगा उनको। उन्होंने जिस मकसद से पैसा कमाते, ये बात लिख लेना नोटबुक में 1000 बार, जिस मकसद से पैसा कमाते ये बेईमान लोग, रिश्वत खाते हुए, काम नहीं करते हुए, सताते हुए, इनके बाल बच्चे कभी अच्छा नहीं जिएंगे। लिख लेना ये बात। किस लिए कमाते? अपन आराम से ना, बाल बच्चे कभी नहीं रहेंगे। इनके पास जितने बीमारियाँ हैं किसी के पास नहीं रहेंगे। इनके बाल बच्चे जैसे गुंडे और बेवकूफ़ निकलते, किसी के नहीं निकले। वो खाली पढ़े लिखे तो शरीफ मत समझो, ये लिख लेना ये बात 1000 बार नोटबुक, और तुम देखते रहो बारीकी के साथ। समझे क्या नहीं? जो इतना काम करता है उसके पास कभी नहीं शांति नहीं रहेगी। अगर तुमको सुख शांति होना तो आत्मा को, अपने आत्मा को आप प्रसन्न रखो। भगवान क्या बताया गीता में? अपने मन को जब प्रसन्न रखते हैं तब तुमको भगवान मिल जाते हैं। जिसको मन प्रसन्न नहीं है, शांत स्थिर नहीं है बुद्धि, उसको भगवान नहीं मिलते। कब शांत और स्थिर रहती बुद्धि? तुम सत्य पर चलने से रहती, सच्चाई पर चलने से रहती। गीता खोल के देखो, भगवान मतलब मन प्रसन्न रखो। मन अगर प्रसन्न नहीं रहे कब रहता है? तुम सच्चा चलो रहता है, झूठ चले तो गड़बड़ रहता था। रात में वो टेंशन रहता, ध्यान लगाओ ध्यान नहीं रहेगा। ये काय को मोड़ लेते बिला वजह पैसे दे देकर अपनी एकदम बुद्धि करके आयु अपनी सत्यानाश करते 100 साल की। जिनके लिए तुम पैसा कमाते, जिनके लिए तुम कष्ट उठाते इतना, उसमें से एक तो भी आदमी तुम्हारे साथ मरेगा क्या? ये बताओ। जिनके लिए तुम कमा के रखते, ना बीवी मरते अपने साथ, ना बाल बच्चे मरते, ना सगे आते, ना जिनकी कदर करते वो आते। एक इन्होंने जो पाप किया है, बदमाशी किया है, वो सब संस्कार अपना अल्लू अंदर रहता हो, अंदर बराबर रखे होने चाहिए। वो ले जाता साथ में गठड़ी, फिर वो गठड़ी भोगना पड़ता। भोगने का मतलब शुद्ध होना पड़ता। अजी समझो, इस कर्मयोग का आप लोग समझने की कोशिश करो मेरी बातों को। कपड़ा आप बैठ के इधर उधर बैठे, किधर भी बैठे, कैसा भी बैठे, या आपके पसीने से खराब होगा, चलो किसी हाल खराब बने, वो कपड़े को कौन धोना?
आपके घर वाले ने, तो आप धोना पड़ेगा नहीं। धोते वक्त उसको पटकना, छटकना, सर्फ डालना, कुछ पाउडर डालना, मलमल के धोना, उसको साफ करना। वो कपड़े का थोड़ा सा जब मैला निकालते उसको मसाला तो करना पड़ता, मसाला लगाना और मसाला करो। जब उसको आपको पहनने के काबिल होता नहीं तो नहीं होता। इसलिए वो आत्मा भी क्या करता है, आपका आपके अंदर जो कुबुद्धियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए तुमको दूसरे जन्म देता, या परलोक में तुम्हारे सूक्ष्म शरीर है उसको अच्छा धोता, साफ करने के लिए। समझे ना? पाप का भोगना बोलते इसको बोले ऋषि मुनिया। मैं इन शब्दों में आपको बोल रहा हूँ, आपको धोना पड़ेगा। आपको अच्छा धोए तक आपको कष्ट होते थे, वो कष्टों को सहना पड़ेगा। वो कष्ट सह के आप जब निर्मल हो जाते, जब उन्होंने पहनते, फिर आप मैला करते, फिर धोना पड़ेगा। इसका नाम पाप और पुण्य है। समझे क्या मेरी बातों, मेरी व्याख्या समझेगा? ऐसा जब तुम एक पाप और पुण्य को अच्छी तरह से जान लेके तुम चलेंगे तो तुम्हारे को धोना पड़ेगा नहीं उसको, भगवान वो इजी तुमको मिल जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसा साफ शांत रहेगा, तुम अच्छे जियो। क्या ज़िंदगी में तुम मिठाई खाते हो उतने हैं, तुम रोज़ाना मीठा खाए उतना है, आप महीने को एक बार मीठा खाएंगे तो भी उतना है। ऐसा सब बहुत ज्ञान होना। इसलिए इन बातों को ग्रहण करने के लिए, इन बातों को स्वीकृति अपने अंदर देकर इस तरह जिंदगी बिताने के लिए बराबर सत्संग होना, ऐसे अच्छे किताबें पढ़ना। देखो कबीरदास के आड़े अनमोल आड़े मोल क्या बता वाक्य, क्या ग्रंथ का नाम? आड़े हजार अनमोल वाक्य, आड़े हजार है वो। आड़े हजार में आड़े भी नहीं रखा वो। अरे उन्होंने बोले आड़े अक्षर पढ़ो बाबा। आड़े अक्षर क्या पढ़ो? प्रेम, प म और बीच में रहो, प्रेम करो भगवान से बस। तो वेदांत जी थके बोल, अरे कुछ मत करो, आड़े अक्षर ही पढ़ो। क्या याद कर रहे हो? आड़े क्या? प्रेम। इनके ऊपर प्रेम करना है, भगवान पर करना है। आड़े अक्षर तुम याद करो, भगवान से प्रेम करो, स्मरण करो, तो क्या होगा? आपको भगवान मिलेंगे। भगवान मिलने से क्या होता है? उसके अंदर से सब निकला हुआ है। इसलिए तो आपको क्या चाहिए? किसने भगवान क्या चाहिए? आपको सुख होना, शांति हो। सुख शांति आपको आत्मा के अंदर है, उसी के अंदर से आपको मिल जाएगा, आपके सामने में आएगा। अब अंदर तृप्ति हो गई, सच्चे रास्ते से चले, बहुत तृप्त हो जाएगी। इन बातों को समझने के काबिल है। एक एक बात अगर सोचेंगे आप तो बहुत रास्ते पर आता है अपना मन। समझो कि हम किसी की चोरी के और तुम आदर्श में गए, समझो मैं 50 तोले का सोना का डल्ला मार गया, किसी साहूकार के घर में जाएगा, बस अच्छी बात, ठीक, 50 तोले मेरे घर में ला गया चोरी कर। क्या किया साहूकार? पारा जाए चलो घर में बिठाना, कला डालना जाना था, मार लिए डल्ला 50 तोले का सोने का, मारे बस। अरे कहा तिजोरी खुली थी, उसको महाराज बैठे 50 तोले का, वो अपना गए नहीं चलेगा, दोनों ऐसा लेने वाले नहीं, फिर भी ला लिए समझ। अब अदालत में उन्होंने कार्रवाई किया लोगों के बोलने पर, अरे पैसा और स्त्री का मुँह किसने से काय का मारा लगा, नोटिस देख के कार्रवाई की। अदालत में मैं ये सोचा, समझो कि मैं ऐसा सोचा, 50 तोले सोने में से 25 तोले जान दो कार्रवाई, 25 तो बच जाते ना मेरे। मैं भी अपनी बुद्धि लड़ा और 25 तोले में वकील रखा था, वो एक अच्छा जीत गया अदालत, मेरे तरफ फैसला हो गया। हम क्या बोलते हैं सब लोग, वो 50 तोले पड़ गया ना, कितना लड़े तो क्या था, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, मेरी जीत, हर जगह हमारी जीत, गवाह शुबूत वगैरह बोलने आते महाराष्ट्र जाओ, करने वाले से हम गवाह शुबूत के फैसला हो गया मेरे तरफ, बस 25 तोले मेरे पास है। क्या खुशी मानता है, मानता 25। जब भी वो घर के सामने से मैं गुजरता हूँ, जिसके घर में मैं चोरी किया, गुजरते वो घर देखते, मैं 25 तोले सोना लिया, अपना आत्मा गवाह देता है। मनोमय आत्मा जो है मन के अंदर, वो बोलता है कि बेटा ये घर में 25 तोले सोना तो चोरी किया, और ये चोरी किया है, तू जीता है अदालत में, लेकिन तू चोरी किया, उसको मिटाने की कोशिश करो। बोला पूरी दुनिया मिलकर कैसा करेंगे? कर सकते हैं, क्या ताकत है उसके अंदर, देखो तो सही। 25 तोले सोना मिटाने की कोशिश हो, 2 पैसे जान, 2 पैसे की चोरी करे, उसको मिटाओ तो सही अपने अंदर से।
2 पैसे में करो चोरी, क्या गिरने की बात है, 2 पैसे ले जाओ ये कर। ऐसा अपना आत्मा, मनो में आत्मा अपने को धिक्कार देता, समझे ना। आत्मा सब में है। शास्त्र क्या बताता, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, पंचों कोशों में आत्मा रहते हुए पंचों कोशों के अतीत है, परे है, वो निर्मल है, पंचों कोश के परे है। ये पंचों कोश में है तो आत्मा ये बराबर तुमको याद दिलाता कि तुम बराबर चोरी किए है 2 पैसे की या 25 तोले की चोरी किए है। तुम अदालत में भी जीत जाओ और कहीं भी जीत जाओ, लेकिन वो कोई नहीं मिटा सकता। तुमको एक दिन भगवान धोता वो 2 पैसे का चोरी का मसाला करता, समझे ना। वो कहने मत पूछो, गहना कर्मणा गति। भगवान को पूछा उद्धव, अरे भाई ये कैसा तू करा था नाटक, वो मत पूछो, बोले मेरे को मालूम है कैसा कराना, समझे। ये मत पूछो, मैं सबके कर्म, मेरे पास मैं सबसे बहुत बड़ा साहूकार हूँ, कितना दुनिया पैदा कर दिया, इसमें से एक तो भी मेरी बात नुकसान में जाने देता हूँ। इंटेलेक्चुअल्स वाले नहीं जाने देते, सिंटेक्स वाले नहीं छोड़ते, सरकार नहीं छोड़ते, ये काम करने वाले नहीं छोड़ते। वो तो सबसे बहुत बड़ा होशियार है और सर्वसत्ता सर्वशक्तिमान है, वो कैसा छोड़ेंगे। वो बराबर हर एक पैसा बराबर देगा, उसके कर्म के अंदर ही उसका परिणाम और उसका फल सब बातें रख जाओ। तो कहने का सारांश क्या, भगवान से अगर कर्म से नाता जोड़ना है तो तुम्हारे कर्म बहुत निर्मल रहना, स्पष्ट रहना, स्वच्छ रहना, तो क्या होता, आपको नाता जोड़ने आता। अगर तुम्हारे कर्म निर्मल नहीं है तो तुम नहीं उसके पास जा सकते, वो धोने के बाद जा सकते। जब वो तुम धो देंगे जब जाएंगे। कितने भी उच्चार करके लोग वाह वाह बोलने दो आपको, आप वाह वाह में आते ही नहीं। ये गणितीय महात्मा लोग बड़े बड़े महर्षियाँ डाल देते, तुम कितना भी सफेद हो ऊपर से, नहीं नहीं जी मैं ऐसा नहीं। जानों को जाना उखड़ जाते आप, हम देखते दुनिया के अंदर, कोई जहर दे के मार देता, कोई जहर ले के मर जाता, सब मरता, उसको अपने साथ में ले जाता, समझे क्या। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी सब दलाली है दिल की, ये सब दिल की दलाली छोड़ना पड़ेगा, तब तो आदमी निर्मल होता। ऐसा निर्मल आदमी की पुकार भगवान तक पहुँचती है, जिसकी निर्मल पुकार नहीं है, जिसके अंदर ये चोरियों की गड़बड़ पैदा है अंदर, उसमें पुकारते हुए एंगेज आते रहता, कौन नहीं लगता उसको। वो एंगेज तमाम गड़बड़ है, वो एंगेज बंद होना पाओ, बंद हो तो सजाए पे चलो। ऐसा अपना भारत पहले था एक युग में और एक ज़माने में, और लोग भगवान को पहचानते थे, भगवान के अवतार को पहचानते थे। भगवान साथ खेले हैं लोग, हम वो खिसक जाने के बाद हम बोलते कृष्ण आया और चले, भगवान थे कृष्ण। राम आया और चले गया, राम भगवान थे। श्री अन्न और माता जी आए चले गए, वो तो भगवान थे। बाद में बोलते हैं फायदा क्या है, थे गुजर गए सो बात। अब होंगे जो फिर भी नहीं पहचानते, तो ये सब क्यों होता, हमारी बुद्धि में कचरा है, हम सही विवेक पर नहीं हैं, सही इस पर नहीं रहने से हमको पहचाने नहीं जाता। इसे कहते हैं अगर तुम उसको पहचाने हैं तो प्रेम अक्षर पढ़ो, आड़े अक्षर पढ़ो, भगवान से प्रेम रखो और आचरण अच्छा रखो, सत्य रखो। आचरण ऊपर ऊपर अच्छा बनाएंगे नहीं, ऊपर ऊपर अच्छा बताएंगे, अंदर से पोखल खाता है वो भगवान तुम्हारे कब्जे में नहीं आएगा। वो बहुत बलवान है। ध्यान कितना भी कहो, तुम जैसा बड़ा राम ध्यान करते उन्हें बड़ा राम ही तुमको दर्शन दिए तो देता नहीं तो देता ही। उसकी प्रेम गुण की माया ऐसा तुमको सताते रहती, एक के बाद आना शुरू होती लेन कल्पना और विचार, फिर तुम उसे नहीं कर सकते। इसलिए दिल में साफ होना, इसे सोचो कि मनुष्य हो मनयो, इसलिए गीता में कहे कि मनयो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा। बंधा और मोक्ष को कारण कौन है, भगवान नहीं है। तुम्हारा भगवान से प्रेम करना, मन स्वच्छ रहना, निर्मल रहना, उस वही कारण है। मनयो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा। मन अगर निर्मल हो गया तुमको मोक्ष तुम्हारे हाथ में। मन गंदा है, विचारों से गड़बड़ है और बिल्कुल किसी जीव को सुख देने की इच्छा नहीं, अपन सुखी होना दूसरे कैसा भी रहने दो, ये अगर किसी के अंदर है तो वो क्या है, वो इंसान ही नहीं है, वो पशु से भी गिरा हुआ है, समझे क्या नहीं, इतना याद रखो। वो आप पशु से जब गिरा हुआ है तो उसके संस्कार जैसे है वैसे उसका जन्म होगा, वैसा उसका जैसा ख्याल वैसा हाल पक्का। तो जैसे ऐसा ख्याल है वो हाल अपना खुद अपन वो हाल ख्याल रख के वो हालत को मोड़ ले रहे हैं, ऐसा समझना। अब यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं माता जी, सब प्रकार से सब प्रकार के अहंभाव और अंधताओं को दूर करने के लिए हमारे
प्रकार के अंधकार और अहंकार को दूर करने के लिए क्या करना, और बस सच्चाई से चलो और हमारे हृदय में कृतज्ञता की विशुद्ध लौ, उष्ण उज्ज्वल और मधुर लौ बराबर जलती रहनी चाहिए। क्या हमारे अंदर उष्ण लौ यानी जागृत, उष्ण का मतलब जागृत, हम भगवान 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 भगवान, ठीक है। ये उष्ण लौ नहीं होता। उष्ण लौ का मतलब ये है कि तुम जागृत रहना, ऐसा टाइट बिल्कुल भगवान 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 इधर लगा रहे। तो बोला है मैं हृदय में हूँ, मेरे से बात करो। तुम सगुण और निर्गुण दोनों भी हो। तुम ऐसे हो कि जिसका वर्णन वेद नहीं कर सकता, उपनिषद नहीं कर सकता, कोई भी आज तक नहीं कर सका तेरा पूर्ण वर्णन, और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो छोटा अंश हूँ तेरा, जो तू मेरा माँ और बाप है। तू मेरे से बात कर, तू मेरे से मिल, मैं तेरे से मिल सकूँ, ऐसी मेरी हालत बना। मैं तुझे चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तू जो चाहता वही करने के लिए मैं तुझे चाहता हूँ। मैं अपनी बुद्धि छोटी है, मैं अपनी बुद्धि से ऐसी कुछ चीज़ें नहीं चाहता जो तेरे खिलाफ में है। ऐसा जब तुम निर्मल हो जाके पूर्ण विश्वास श्रद्धा के भगवान को पुकारोगे, तब तुमको भगवान उसी टाइम में मिल जाता। क्या बोला मैं, उसी टाइम में मिल जाते। लेकिन तुम झूठ छोड़ना, जहाँ तो बोल सके झूठी बातें छोड़ना। और झूठा आदमी मिला और ठीक तुम्हारे तरफ तुमको सताने वाला मिला, तुम बराबर उसके साथ वैसा चलो। लेकिन झूठा नहीं, कुछ भी नहीं, चुपके से भी हर एक आदमी से फ़ायदा उठाना, डबल गेम खेलना, खुद से भी अपना अहंकार से कुछ बताना, उसको गोल चक्कर में लाना, ये सब क्या है? ये सब भगवान के रास्ते पर चलने वाले साधकों के लिए फायदा है। बिल्कुल साधे रहो, शांत और स्थिर बने रहो, तो भगवान तुम्हारे पास ही रहेंगे। और तुम जब साधे सीधे नहीं रहेंगे और बिल्कुल साफ सीधे नहीं रह के भगवान को पुकारेंगे नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को तुम्हारे पाप और पुण्य का डर नहीं है, तुम्हारे संकल्प क्या है वो देखते हैं। तुम्हारा प्रेम किस पर ज़्यादा है, भगवान पर है या दुनिया की वस्तुओं पर ज़्यादा मोह है, ये देखते हैं भगवान। भगवान से ज़्यादा दुनिया की वस्तुओं पर आपका मोह है, इंसानों का, कैसा मालूम। हम सोचो, हम भगवान पास क्यों जाते? हमारा जो कामयाब मुकदमा हो, कामयाब हमारी तरफ होना, हमारी तरफ होना क्यों हो? भगवान अगर चाहते तुम्हारे अपोजिट की तरफ कर देता, फिर कहता अरे फिर वो कहेगा भगवान नगर जी अपोजिट हो, वो भगवान नहीं, ऐसा होता हमारा नुकसान हो जाता। फिर फायदा होकर तुम कितने दिन जिंदे रह रहे, कभी मौत नहीं आती। वो फायदे को लेकर ही जा रहे क्या परलोक को? सोचता नहीं, मूर्ख है आदमी वो जो पूरा विवेक नहीं, सोचता नहीं। अरे भगवान जो करता है वो अपने अच्छे के लिए करता है। एक अगर तुमको अगर फायदा किया तो तुमको दूसरे तरीके से क्या फायदा पहुंचाना है उसको मालूम। तुम उस पर श्रद्धा और विश्वास पूरा नहीं रखते, तुम अपना गणित डालते हैं। समझे क्या? भगवान देखो, सरकार क्या बोली, स्वतंत्र नहीं मिलने के पेशर हमारे बड़े बड़े लीडर अपना राजा नहीं, बात स्वर्ग हो जाएगा यार। आज तुम क्या जाए भाजी लेने को जाओ, 32 रुपये किलो है मेथी की भाजी, 32 पैसे में किलो लिया हम बचपन। 32 रुपये जो किलो भाजी आज 32 पैसे में लिए। किधर का किधर स्वतंत्र मिलने के बाद फर्क हो गया, जरा सोचो। क्यों हुआ? हम हर कारोबार में मैं करता हूँ बोल के दिल डाल के हम चल रहे हैं, हमारा मैं का फल है वो सब। इतना महंगा हुआ क्यों हुआ? हम तो बुद्धि नहीं राज्य चलाने का नहीं है। अरे ऐसा कर, इतने लिखे पड़े, हाँ लिखे और पढ़े है, और क्या लीजिए बेहोश। बताए भगवान को तो धर्म स्थापना आता है कब? भारत को जब ग्लानी आती है बेहोश हो जाता है, मर नहीं जाता, बोले बेहोश हो जाता है, एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से जाता है। तब उसकी ग्लानी दूर करने के लिए भगवान आते हैं अवतार लेकर, और दो काम करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं को भी उभारते, संतों को उभारते, फिर दुष्टों को भी निकाल देते, और अपनी दिव्य चेतना भक्तों को दे देते, और उसको अपने जैसा बना के खींच के ले जाते। ये जो चीज़ें करते भगवान क्यों करते? उनका खुद का वो लीला है बोल के करते, उनको कुछ कम नहीं है। कभी गीता में यह नहीं बोले कि मेरे को कम है इसलिए मैं अवतार ले रहा हूँ, नहीं। भगवान ये बताया गीता में मेरे को कुछ कम नहीं है, मेरे कुछ अप्राप्त वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त करना है इसलिए मैं जन्म लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तुम सब प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं जन्म क्यों लेता हूँ? मैं अपनी लीला बनाऊँ
अपनी लीला अपने जीवन से मैं खेलना चाहता हूँ स्वतंत्रता के साथ, उनको निर्बल बना के खेलना चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार आता हूँ। ये बातों को समझ के याद रखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े शास्त्री पंडित लिखे पड़े जो शतावधानी है, उनको भी कठिन है ये बातों को याद रखना। ये बातें कैसे हैं? भगवान से निकल रहे हुए बातें याद रखो। ये माता जो लिखते भगवान बोली हुई बातें लिखते हैं। अब सुनिए अभी, हृदय में कृतज्ञता की विशुद्ध लौ उष्ण उज्ज्वल और मधुर लौ बराबर जलती रहनी चाहिए। उन परम प्रभु की करुणा के प्रति कृतज्ञता की लौ जलती रहनी चाहिए जो साधक को उसके लक्ष्य तक ले जाती है। वो अगर उष्ण जल तुम जागृत में रह के अगर तुम पुकारते रहेंगे तो तुमको लक्ष्य तक ले जाता है। भगवान कैसा गहराई के अंदर हृदय में बैठा, भावना की गहराई कैसी है। पुकारते पुकारते भावना की गहराई में से तुम वहाँ जाओगे और तुम वहाँ बहुत बड़ा देश पाओगे शांति का, और शांति में भगवान को पाओगे। और याद करते हुए तुम उनकी प्रतीक्षा करना सीखोगे तो तुमको जब भी उसको ऐसे गूंगे आना शुरू होते, वो गूंगे को हटा दो। बड़े बड़े लोग घूंघट का पट खोलो तुझे राम मिलेंगे, क्या गाना गाए, कैसे कैसे भजन गाए। हम तबला पेटी का स्वर सुनते और तालियां बजाने वाला सुनते और गूंगते रहते, फिर घूंघट में रहते। घूंघट का पट खोल तुझे राम मिलेंगे। मेरे घूंगी है अपना घूंघट, किसी एक निशा में रहते, वो जब तक हम दूर नहीं कर देते, अंदर से सचेतन रहना, जागृत रहना। हम पुकार रहे उसकी बात सुनने के लिए, उसके हाथ सुनने के लिए पुकार रहे, आवाज़ दे रहे हैं, वो अंदर है। ऐसा हम बढ़ते क्या? माता जी बताए घंटे को 5 मिनट व्रत करो 7 दिन का, नहीं करेंगे आदमी। बहुत जीव बहुत अपना होशियारी चालाकी से बहुत जीता है। घंटे में 5 मिनट जो रुखसत नहीं मिलता, जो करके देखो। घंटे को 5 मिनट बैठो, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा होते बैठना, दूसरा काम ही नहीं कर। बैठ के देखो 1 महीना भर क्या गूंगी में नहीं रहता। एक चाहने वाले कम खाओ, क्या गया? नहीं, ये नहीं होता उससे। ये सब क्या साधुओं से नशा करने का काम है। अपने को क्या कम दिया होगा, पैसे खूब है, मर्जी तक खा सकते, मरने के बाद को भी खाएंगा जाने, कोई तरीका है? बुद्धि है नहीं। मुझे बुद्धिमान है तो आत्मान नहीं है, भगवान का प्यारा नहीं है। इसे माता क्या बता रहे, उन्हें उन परम प्रभु की करुणा के प्रति कृतज्ञता के लौ जलती रहनी चाहिए जो साधक को उसके लक्ष्य तक ले जाते हैं। जो साधक को उसके लक्ष्य तक ले जाते हैं, ऐसे लौ जलनी चाहिए। साधक को ले जाते हैं लक्ष्य। साधक जितना ही अधिक कृतज्ञ होता है भगवत कृपा की क्रिया को, यह पहचानता और उसके प्रति अनुग्रहित होता है। जितना साधक क्या बताया माँ, जितना अधिक कृतज्ञ होता है भगवान के चरण में और भगवत कृपा की क्रिया को पहचानता और उसके प्रति अनुग्रहित होता है, उतना ही अधिक उसका पथ छोटा हो जाता है। कृतज्ञ होना भगवान प्रति, यानी भगवान का उपकार मानना। भगवान केवल न भगवान आप सही दयालु, मुझे अच्छा मनुष्य जन्म दिया है, मेरा दिमाग ठीक रखा, तो कोई बीमारी नहीं है, कान बराबर सुने आ रहे, आँख बराबर देख रही है, कोई बात समझ में आई, विद्या बुद्धि दिया है, कमा के खा सक रहा हूँ, तेरे बहुत उपकार है। इसको कृपा नहीं समझना। अगर पैदा से पागल होता तो, बीच में पागल हो जाता तो, अपने बीवी बच्चे पागल बनते तो, कितने संकट नहीं है जो डॉक्टरों से दुरुस्त नहीं होता। ऐसा होता है। ये तमाम बातों की याद करो कि अपनी ज़िंदगी कैसी बनी, कैसे कैसे अपन ज़िंदगी में से ऊंचे उठ रहे हैं। ये सब उसकी कृपा से उठ रहे हैं। इसलिए भगवान तुम्हारे चरणों में हमारी कृतज्ञ भाव है। हम तुझे चाहते हैं, तेरे से मिलकर रहना चाहते हैं, तेरे से मिल के ज़िंदगी कैसा जीना वो सीखना चाहते हैं। तेरे ही पास तो हमारे अंदर है, हमको मिलते चलो, हमको मिलो, ऐसा उसके लिए लालयत होना और कृतज्ञता का भाव रखते उसको अनुग्रहित होते तुम पहचानो उसको, उसकी आवाज़ को, उसको तो क्या होता है, तुम्हारा मार्ग लंबा नहीं छोटा हो जाता है। तुम्हारा मार्ग छोटा कब होता है, जब उसको विश्वास करके बुलाते हो, तुमको साथी मिलता है। तुम जैसा जैसा एकाग्र होते जाओगे उसके लिए पुकारोगे, वो एकाग्रता का भाव तुम्हारा सहज धर्म हो जाता है। फिर तुमको आध्यात्मिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन आ जाता है।
इसे सोचो और करो ऐसा। प्रेम ही है गुप्त रहस्य और प्रेम ही है साधन। क्या है प्रेम, क्या है भगवान के प्रति? गुप्त रहस्य। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, कृतज्ञ भाव चाहिए। मैं एक समय में बोला था श्री अरविंदो को, श्री अरविंदो भगवान से पूछे, प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान से पूछे श्री अरविंदो साधना के टाइम कि भगवान सच कहो, मैं आपको बार बार नमस्कार करके ये पूछ रहा हूँ, आपको कुछ थोड़ी सी मन में एक कटुता या कुछ आश्चर्य लगता है क्या, या कुछ दुख है क्या? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा आपको दुख नहीं है, आप आनंद में हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है क्या कुछ? तो भगवान हंसकर बोले कृष्ण थोड़ा है, बोले हाँ आपको दुख है, खबर मत बोले, बोलना बोले क्या दुख है? कि पहले मैं समझाया था कि फिर भी आज वो बातें आ रही बोल रहा हूँ, क्या दुख? यही मेरे को आश्चर्य लगता और थोड़ा सा दुख मालूम होता थोड़ी देर के लिए। ये जीवों के लिए मैं सूरज बनाया, चंद्र बनाया, नवग्रह बनाया, सितारे बनाए, दुनिया भर के फल बनाया, दुनिया भर के भाजियाँ बनाया, दुनिया भर के अनाज बनाया, क्या क्या नहीं बनाया इन लोगों के लिए, मैं सब कुछ बनाया मेरे संकल्प मात्र। लेकिन ये मेरा खुद का संकल्प क्या है भगवान का, और भगवान अपने लिए क्या चाहता है, ये आज तक कोई मेरे पास ये पूछने को नहीं आया। यही पूछते रहता, मैं जो बनाया उसमें उसको कम पड़ती, मेरे को पैसा कम है, भगवान पैसा दो बोले। उसके हाथ में दर्द होते, भगवान मेरा हाथ का दर्द कम है, तुमको 2 नारियल फोड़ सको। अरे हाथ अच्छा दे, जब कब उसको रिझाया, बहुत अच्छा करे भगवान, हाथ अच्छा दिए, आज मेरे को बहुत तुम्हारे ऊपर प्रेम आया, नारियल फोड़ता आज तुमको भगवान, ऐसा कभी बोला क्या उसने? नहीं बोलता। समझा? ये ऐसी चीज़ें जो बातें भगवान दे चुका, उसके लिए कृतज्ञता का भाव नहीं है। जो चीज़ जो उसने पैदा किया दिया, उसमें से अगर उसको कम पड़ा कुछ, तो फिर उसके लिए भगवान को रिझाता और संकट के नाश होते साथ ही उसको, अब अपन बोले जैसा अगर संकट का नाश हुआ तो उसकी जो मन्नत क्या है वो मन्नत पूरा करता। फिर क्या हुआ? सौदेबाजी, फिर भगवान उधर अपन इधर, फिर अगर कोई संकट आता तो फिर भगवान के पास जाता, फिर आप ले रिश्वत और हमारा काम करो। ये साफ रिश्वत खाने वाले बोल रहे आज। अरे भगवान को भी रिझाना पड़ता और रिश्वत होना। तुम्हारा गणपति देखो ना जी, हमेशा मोदक बताता, एक हाथ में मोदक है और दूसरे हाथ में थाली भर भर क्यों नैवेद्य दे रहता, चुबा भी खाए तो चुबा सा। वो गणपति बोल रहा है, कहते मेरे को बहुत पेट भरा हुआ, पहले खा खा के विघ्न नाश करते बोल तो सब मेरी पूजा कर, पेट भरा, हाथ में एक पकड़िया, थाली भर भर के चुबा के खा तो खा लो, कितना खाएंगे, खाते खाते रहे तो मेरे को मिलता और किसको मिलता, ऐसा समझते हैं। तुम्हारा गणपति इतना खाता है तो हम तो गणपति के वैसा खा खा के हमारा पेट मोटा तो नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, अभी छोटा ही है। ऐसा रिश्वत खाने लोगों से मैं सुना हूँ, मैं पर्सनल सुना हूँ। गणपति बहुत खाता और हमारा पेट अभी छोटा है, गणपति को उतना बड़ा नहीं। उन्हें भी संकट निकालता हूँ, बड़े छोटे भक्तों, हम भी थोड़ी बहुत सहूलियत के संकट निकालते हैं, हम क्यों नहीं रिश्वत खाना? वहीं से चल जा रहा परंपरा, गणपति छोड़ दिया, इसमें नाश करे तो प्रसाद था, उसको क्या कम है क्या? उसका बाप जो है सोने के लंका रावण को दिया, इन्हें गणपति उसको मांगे तो नहीं देता था। गणपति का को ललचाए था, नैवेद्य बनाना, सहस्र नाम बोलना, ऐसा पूजा करना, दुर्वाई लगाना, ये सब कर को करा जी बोलते। अरे वाह शाबाश, तुम्हारे शिला से तुम्हारे अनुकूल बराबर तुम फिट कर लिया, आप तुम एक प्रकार के आत्म भक्त बन गए, आप कुछ फिक्र नहीं, हम नहीं बोलते कुछ, आप गणपति तुम जाने। उनको बड़ा पेट रह के खाया ना, उसको एक दिन कुछ नहीं दे तो तुमको खा जाएगा होगा। गणपति कुछ मामूली नहीं, तो पेट बड़ा है, तुम्हें बोल रहे, सोचो बोला बहुत बड़ा पेट, सब मार जाता उसके पेट। वो घबर गया, ऐसा खा, अब नहीं खा तो क्या करें? तुम्हें बोल रहे पेट बड़ा उसका, खा खा अभी तक खा रहा है, मोदक है उसके हाथ, एक दिन तुमको भी खा जाएगा, याद रखो। क्यों बैठा क्या करता दे? तो कहने का सारांश क्या है? सच्चे दिल से सच्चे के साथ रहते प्रेम करो तो क्या होगा? बराबर फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्या फायदा? तुम जो चाहते हो मिल जाता है। आदमी अतृप्त क्यों है दुनिया में? उन्हें जो चाहता उसको नहीं मिलता है। क्या चाहता है? उसका मन कुछ और चाहता, बुद्धि कुछ और चाहती। याद रखें इन बातों को, आपको समझ में नहीं आएगा कभी। मैं जो बातें बोल रहा हूँ सब माता जी बोल रहे हैं और भगवान बोल रहे, सब बातें लबालब लिखा हुआ है इसके अंदर।
तुम कभी ये नहीं जान सकते उम्र भर भी तुम्हारा शरीर क्या चाहता है, प्राण क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, बुद्धि क्या चाहती है, तुम्हारा आत्मा क्या चाहता है, तुम कभी इसका गणित नहीं डाल सकते। मारे मारे फिरते थे कर 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 कर। इसीलिए गीता में भगवान बताए कि देखो ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो है हृदय में बैठा हुआ, लेकिन ऐसा घुमा रहा है तुम्हारे कर्मों के जैसा हो। तुम्हारे शरीर पिछले जन्म में कुछ कर्म करे वो तुम्हारे साथ है, मन कुछ किया है वो भी तुम्हारे साथ है, बुद्धि ने कुछ किया वो भी तुम्हारे साथ है, कुछ तुम ईश्वर से कुछ वायदे करे वो मन्नतें तोड़ दिए वो भी तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारे साथ है। इसे क्या कर रहा है वो अपनी माया में घुमा रहा है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्र के ऊपर आरूढ़ हो गए हुए जैसे जीव घूमते हैं वैसा उन्होंने तुमको घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है? तुम्हारे कर्म जैसे थे वैसा घुमा रहा है और तुमको स्थिर बुद्धि देकर अपनी तरफ खींच रहा नहीं। याद रखो, इसे भगवान कृष्ण ये पहचान कर बोले, देखो बोले ऐसे माया है अर्जुन, तमेव शरणम गच्छो, उस ईश्वर को शरण जाओ जो अंदर बैठ के तुमको घुमा रहा है। वो मैं ही हूँ, लेकिन तुम शरण जाने के बाद कुछ क्षमा करेगा, कुछ तुमसे भोगवाएगा, कुछ फिर क्या होता, उसकी कृपा से क्या होता, तत्कृपादा परम शांति। उसकी कृपा से तुम्हारे पास परम शांति आएगी और स्थान तुम्हारा शाश्वत कौन सा है, जिस पर जहाँ पहुँचने के बाद तुम हमेशा वहीं रहेंगे, वहाँ से तुम नहीं हारेंगे। ऐसा एक स्थान है तुम्हारा गुप्त दीवान खाना, वो तुमको मिल जाएगा। तुम कितने भी जन्म लो तुम उस दीवान खाने में जाएंगे और आराम करेंगे, चाहे जब बाहर निकलेंगे काम करेंगे और फिर आराम करेंगे। ये बातें तुमको भौतिक व्यवहार से सीख लो। तुमको एक मकान रहता, किराए का हो या खुद का हो, उस मकान में तुम सब काम धाम करेंगे रात दिन, उस मकान में आके आराम करेंगे, फिर बाद में दिन में निकलेंगे, फिर घूमने जाएंगे, अपने कामों को करते रहेंगे। ऐसे तुम्हारे अंदर दैवी दिव्य एक क्षेत्र है, एक दीवान खाना है जिसके अंदर तुम आराम कर सकते हो और कर्म करने के लिए फिर तुम नीचे अपने शरीर प्राण में आके फिर अपने कर्मों को निपटा सकते हो। ये जो बातें हैं ये जो अभ्यास करने वाले योगियों को समझ में आता है और वो लोग इसको पा लेते हैं। ये माता की कृपा होना तो ये बात मिलती है, मैं तो नहीं मिलती उसको। तुम बोलेंगे ऐसा होता क्या, करने के बाद समझ में आता होता क्या, प्रश्न क्या होता बोल के तो लिखिए भगवान में, उसको परम शांति मिलेगी और शाश्वत स्थान मिलेगा। ये पहले श्लोक में बोल दो। ये मैं पर्सनल बताया कि मेरे लिए गीता क्या है, वेद उपनिषद और जितने भी ग्रंथ दुनिया के अंदर है उस सबसे बड़ा है। पर्सनल बात पहले बोल दे, गीता के अंदर जो बात है किसी के अंदर भी नहीं है, रहे तो होगा लेकिन वो गीता की उतना बड़ा नहीं है। मेरे अपने पर्सनल का ये बात बोल रहा हूँ। और सब इसलिए गीता को पढ़ो, जाते हो एक एक शब्द का अर्थ लगाओ, जितना चाहे उतना उसको पढ़ो और समझते रहो। खाली पढ़ने से फायदा नहीं, पढ़ो, सोचो और समझ के चलने की कोशिश करो। भगवान की कृपा दया तुम लोगों पर भी हो सकती है। जो ऐसा कर सकता है करने दो, उसका भाग्य समझना चाहिए। ये बता रहे हैं क्या कह रहे, प्रेम सर्वोच्च विजेता है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो वह प्रेम से तुम विजय प्राप्त करोगे। किनको अपने तरफ खींचोगे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसको कहते, उसके भी तुम अपने अंदर रह सकते, तुम्हारे लिए छोटा बन जाता हो, तुम्हारे हृदय में समा जाता। समझे क्या, प्रेम सर्वोच्च विजेता है। समझे क्या, ज़रा ये तो सोचो, उल्टी बात है, सोचो तो सच। गीता के अंदर 11 अध्याय तुम पढ़े होंगे और जो सच मानते उनके लिए कह रहा हूँ। जो गीता का 11 अध्याय को सच मानते नहीं मानते उनके लिए कुछ भी कहना नहीं है। जो सच मानते गीता का 11 अध्याय उनसे मैं ये पूछता हूँ कि भाई कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ, उसको बोध करने के लिए नीचे उतरा तो अपने खुद के अंदर उन्होंने बताया पूरे ब्रह्मांड है, देवी देवता है, ऋषि मुनि है, सब अपने शरीर में उन्होंने धारण किए। तो कौन सा शरीर है जो दिव्य दृष्टि उसको दिए और बता रहे कि देखिए इसके अंदर सब है। साफ साफ लिखा हो गीता के अंदर। और कुछ वो अपनी तरफ से कुछ देखना चाहे तो मेरे अंदर देख, तो उसकी दिव्य दृष्टि दिए और अपने अंदर बता रहे। इतना बड़ा आदमी कृष्ण भगवान इतने बड़े हैं, अनंतकोटि ब्रह्मांड का नायक मालक है, तब अपने अंदर धारण किया। वो छोटे से छोटा बन के अपना वजन कम करके वो रथ पर कैसा बैठा होगा, इसका जवाब है आपके पास। उस वो विश्व विराट स्वरूप को मानने वाले के लिए प्रश्न है, सोच लो अपने पास है क्या। वो छोटा इतना बड़ा है तब उन्होंने रथ पर कैसा बैठा, वो सारथ्य कैसा किया होगा। इस पर से वो लोग सोचते हैं आचरपदी वाले
अरे वो बड़े से बड़ा और अणुरणीयान, गीता ही बता रही है, अणुरणीयान महतो महियान, मैं कैसा हूँ अर्जुन, अणुरणीयान, अणु से भी अणु, बहुत छोटा, अणुरणीयान महतो महियान, बहुत बड़ा हूँ और छोटे से छोटा हूँ। फिर सुनते वो खुद बोल रहा है अपनी जबान से, भगवान अपना पता दे रहा है। कभी समझता है आदमी जो जिसको भक्ति नहीं है, जिसको लिखा पढ़ा नहीं है, जिसको इधर की हवा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता उसको, खाली हवला बना रहे, क्या करता है शास्त्र ऐसे अणुरणीयान महतो महियान, ऐसा प्रभु उसके पास बैठे घोड़े के लगाम लगा और हाँकते हुए चले जा रहे, चलो मैं जिधर तुम्हारी रथ फैलाता हूँ वो लोगों को, फौजों को मार, काम ले रहा है उससे। वैसा तुमसे हमसे कभी एक काम तो भी आपने इतनी उम्र हो गई लिया है क्या, ये काम मेरे को पसंद नहीं, ये काम तुम करो, ऐसा लिया अपने पास? मैं क्या फिर हम शाने कैसे जी, पैसा है बोल के क्या विद्या बुद्धि ज़्यादा पड़े बोल के शाने हैं क्या? पासंग में नहीं है उन लोगों के, उनकी धूल भी अपने मस्तक पर पड़ी तो बस, समझे ना, पासंग में नहीं है गीता। इसलिए भगवान ऐसे ऐसे चीज़ें उसके अंदर बताए। आज भी अगर कोई अभ्यास किया सच्चे दिल के साथ तो उसको उसकी हवा मिलती है, वो समझ में आता है कि गीता बहुत बड़ी चीज़ है। वो गीता को ऐसा अपने प्राणों से ज़्यादा समझेगा, बार बार गीता पढ़ेगा, वो गीता मेरा सब कुछ है, गीता मेरा उद्धार करेगा समझेगा। लेकिन खाली दिखावा करने से कुछ नहीं होता, उसको सच्चाई के साथ अपनाना पड़ता है। जब गीता तुमको अपनी शक्ल बताती है, अपनी मेहरबान के क्या है वो देती है, तब तक कुछ नहीं मालूम। इसको याद रखो कि ग्रंथ तुम्हारा हिंदू धर्म का ही है और भगवान धर्म के परे की बातें बताए, धर्म की न्याय नीति की बातें भी बताए, ये सब उसके अंदर है। लेकिन कोई हिंदू उसको नहीं पढ़ता, फिर खाली बोलता मैं हिंदू हूँ। अब मुसलमान गाले देते, काफरे रौंडे के एक देवता नहीं है, उनको सब हजारों देवता हैं बोल के गाले देते मुँह पर। हिंदू लोगों को गाले देते, वो क्यों देते? सही बात है उनके गाली का, हजारों देवता है हमारे पास, नहीं है क्या है, लेकिन एक देवता के अंदर हजारों देवता है, ये अपने समझ में नहीं आए। एक ही देवता है अपने पास, परम पुरुषोत्तम, उसके अंदर लाखों करोड़ों देवता ने, हजारों चमत्कार है। ऐसा अपने समझ में आज तक भी नहीं आया हिंदू, इसलिए हिंदू काफर है। हिंदू हिंदू नहीं होता, न वो भारत का होता है। मेरी बातों को समझ अच्छी तरह से समझ लो। इसे कब हिंदू होता है? एक ही देवता है, उसके अंदर सब है, सब कुछ उन्हें बना हुआ है और अपनी माया से छुपा हुआ है। प्रत्यक्ष उन्होंने बताते गीता के अंदर, ऐ अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, जो मुझे जानता है उसके प्रत्यक्ष होता है। गीता में स्पष्ट कहता है, जो कृष्ण को आज हो गया हुआ है, गीता उसको उस वक्त कृष्ण बोला हुआ है। ऐसी भाषा हम लोग करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, लिखे पड़े हुए बेवकूफ लोग, और वे भगवान बताते कि अरे मैं तो हमेशा हूँ और मैं तो हमेशा रहता हूँ, जो मुझे मेरे योग माया से छुपा हुआ हूँ, और जो मुझे चाहता है उसको दिखता हूँ, उसके साथ बातें करता हूँ, खेलता हूँ। जो चाहता है ना उसको दिखता नहीं, उसको बातें नहीं करता। ये बात गीता के अंदर बताई हुई है, अपन उसको गलत मानते हैं, अपनी श्रद्धा नहीं है, अपना विश्वास नहीं। कितने मूर्ख बना हुआ है इसका मानो, सोचने की बात है, बहुत समझने की बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसी कितनी चीज़ें उसके अंदर है, इतना मैं बताऊँ तुम लोगों को, समझे ना। इसलिए गीता मेरा पर्सनल ग्रंथ है, याद रखो। तो लोग बहुत बोलते वो उसको बोलो, नहीं मेरे को बोलने की इच्छा नहीं, उनको मैं बोलूँगा जो बिल्कुल अभ्यास करना चाहते, समझे ना, ऐसा है। तो इसलिए वो अच्छी चीज गीता के अंदर चीज़ें माता जी वो उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा लेते हुए अपने पूर्णों को बना रहे। वो कितना बड़ा वो रचा दी, उसकी किताब समझना तो और ही मुश्किल है। तो उसके अंदर खाली इशारे से बोलते थे कि भगवदगीता के अंदर, इसे समझने की बात है। हिंदू उसको लेने के लायक है। हिंदू वही है आज जो गीता तुमने हृदयंगम कर लिया, उस बात को ध्यान में रखे अपनी ज़िंदगी जीता है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है। और सच्चा हिंदू है वही उसका उद्धार करेगा अपना खुद का, और कई लोगों का उद्धार कर सकता है। वो कभी मुक्ति नहीं चाहेगा जो गीता को अपना हृदय में कर ले। वो बोलता है मेरे प्रभु अगर यहाँ बार बार आता है तो मैं क्यों नहीं आना। मेरे प्रभु की लीला शाश्वत है, अशाश्वत नहीं है। ये दुनिया नश्वर नहीं है, ये स्वप्न नहीं है। यहाँ पर लीला भूमि है उसकी, मैं बराबर आऊँगा उसके साथ, चाहे कष्ट हो चाहे सुख हो। ऐसा भावना रहती है, ये बता रहे माता जी। अपन सोच सकते हो, सोच के चाहे ले या छोड़ो, वो साधक की मर्जी है, जिनकी उनकी मर्जी। या क्या होता है, भगवान उन सब के साथ है जो सत्य को प्यार करते हैं और उसकी शक्ति उन्हें विजयी होने में सहायता कर रही है। क्या बताते हैं माता जी, देखते हैं कि भगवान उनके साथ हमेशा है जो सत्य को प्यार करते हैं।
जो सच्चाई को चाहते, जो सच्चाई से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, उन सबके साथ भगवान है और उन्हें विजयी होने में सहायता कर रही है। वो भगवान की शक्ति और सत्य उनको विजय लाने में सहायता बराबर करती है। चाहे देर हो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य को चाहने वाले की ही विजय है, इसको याद रखो। केवल भगवान का चिंतन करो, इसे माता जी क्या राय देते, केवल तुम भगवान का चिंतन करो, केवल भगवान पर एकाग्र हो, और तब तुम अनुभव करोगे कि उनके समीप रहना सभी संभव विपदाओं की, यहाँ तक कि भौतिक विपदाओं की भी क्षति पूर्ति करता है। क्या बताए, हमेशा जो उनका चिंतन करता है, हमेशा सच्चे दिल से पुकारता है, तो उनकी जो भौतिक क्षति होती है, नुकसान होता है, वो भी भरपाई कर देता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहम्यम, गीता बता रही है। अनन्य चिंतन करें, दूसरी तरफ चित्त नहीं जाते हुए भगवान की तरफ चित्त लगा के जो चिंतन करता है, उन्होंने बताया कि योग और क्षेम मैं उसका वाहम्यम सर पे मैं ढोता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहम्यम, मैं बताता हूँ कि ये लौंडा करेगा नहीं कभी याद। ये कैसा बचपना है इसका, देखो लौंडा बोल रहा हूँ, गाली नहीं है, लौंडा बोलते हैं बच्चे को, अज्ञानी बच्चा जिसको अकल नहीं है, जिसकी आंखें निकले, उसका नाम लौंडा है। तो ये मानव जो लौंडा है वो कभी उसको अकल नहीं है, वो कभी नहीं करता। इतने बड़े बड़े बात माता जैसे हजारों लोगों को पालन पोषण करे, आज डंका बजा के आध्यात्मिकता का, ऐसे ऐसे लोग बोले, आज बड़े बड़े ऋषि मुनिया बोले, भगवान स्वयं बोले, अभी हम हमेशा चिंतन करते कभी नहीं। अपन चलते उठते बढ़ते फिरते हमेशा पुकारना, कहाँ समझ के पुकारना, हर मिनट हर ऐसा। समझता रामदास ने क्या बोले, सदा सर्वदा योग तू सागड़ा, अरे हमेशा तेरे साथ योग रहना भगवान। तुझे कारणे देह हम सा पड़ा, तुम्हारे कारण से हमारा देह पड़ जाए, तुम्हारे उपयोग में हमारा मन प्राण शरीर आना चाहिए प्रभु। उपयोग सुनो को गुणवंता अनंता, वो ऐसा अनंत है, उसको राम को अयोध्या का बेटे में पैदा, कौशल्या का बेटा मानने पर भी अनंत माने राम को, ये ख्याल अपने को नहीं आता। क्यों, अपनी बुद्धि इतनी छोटी है, कहाँ से आए, अपने अभ्यास ही नहीं है कुछ। अपन कभी से भी पढ़ लेते रामदास, हाँ समझ रामदास से दाढ़ी झोलते, लंगोटी घालून फिरते, माळ आहे आता, त्यांचं फोटो मी पाहिलो एका ठिकाणी, वही रामदास है ना, बड़ा लक्षण। क्या फायदा है, कुछ दे रहे उनसे, कुछ लिंक है उनसे नहीं। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणे देह माझा पडावा, उपयोग नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हे आता, यही मांगना है भगवान, और कुछ नहीं मांगना है, वो उसके साथ एक रहना। कितनी बड़ी बात। अरे ऐसा कोई व्यापार नहीं होता, आज क्या क्या व्यापार लगा है, व्यापार कर तुम्हारे साथ व्यापार कहाँ रहा, वो अनंत हमेशा है, अनंत के अंदर रहेंगे, उसके अंदर मरेंगे, फिर आएंगे तो उसी के अंदर आएंगे, उसका तुमको पता नहीं पाएंगे तो क्या पाए जैसा है। हाँ, क्या पाए जैसा है, मछली पानी माही रहती फिर भी मरती प्यासी, देख कुछ शोक ऐसा होता फिर भी आती हंसी, बोले कबीरदास जी। पानी में पैदा होता, पानी में रहता, पानी में मरता, संसार सब पानी में करता, उसको पानी का ही पता नहीं है। मैं पानी पे जिंदा उम्र के कभी भी नहीं मानता उन्हें, तो उसकी अकल देखो, वैसा मानव हो गया। तो ऐसा नहीं, ये गलत रास्ता है, मतलब बोलते ऐसा नहीं करना, ठीक चल तक चलो, ठीक है। इस पर समझा रहे बेचारे होंगे, हमको सुख में डालने के लिए, हम दुखी जीवन से निकल जाना, भगवान से करने के लिए, लेकिन हम जहाँ बैठे माहिर रहते हम कभी भी ऐसा नहीं करते। ऐसा है, केवल भगवान का चिंतन करो, केवल भगवान पर एकाग्र हो, और तब तुम अनुभव करोगे कि उनके समीप रहना सभी संभव विपदाओं की, यहाँ तक उनके समीप रहना, जब तुम ये अनुभव करोगे कि उनके समीप तुम रहोगे, और कैसा रहोगे, सभी संभव विपदाओं की, सब विपदाएं सब संभव है। तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट के पड़ रहा, तुमको संकट आ रहे, ठीक माता बोलते माने, ऐसे संकट पहाड़ टूट के पड़ने पर भी, विपदाओं में रहने पर भी, यहाँ तक कि भौतिक विपदाओं की भी, भौतिक विपदाएं भी तुम्हारे ऊपर आए, यानी प्रत्यक्ष स्थूल विपदाएं भी तुम्हारे पास आए, तो भी क्षतिपूर्ति करता है, उसकी जो कमियां हैं वो भगवान पूर्ण करता है। लेकिन पहले का क्या बोले, पहले हमेशा चिंतन करो, हमेशा उसको पुकारो, इधर
भगवान भगवान, तुम उसको थोड़ा थोड़ा पूरा कर। तुम्हारा चिंतन जितना रहेगा उससे दुगना ज़्यादा तुमको फायदा देगा, उन्हें तुमको बराबर उभारेगा और तुमको बराबर सुकून देगा। तुम देखे क्या कभी ऐसा करके? नहीं देखे। हम देखें, देखे कैसा देखें? तुम चिंतन करते हो, ज़रा सोचो कि एक बार नाम ले रहे और दूसरा नाम लेते हो क्या क्या हो रहा, फिर तीसरा नाम ले जब क्या तुम्हारे मन में चल रहा, चौथा नाम के ऊपर क्या चल रहा मन में, ये कभी देखे क्या? वो तो देखो, फिर एंगेज हो रहा ना अंदर। भगवान मैं भगवान बोल, तो मेरे अंदर क्या हुआ मालूम? ये लेक्चरर साहब मेरे पास बैठे, उन उंगलियों को ऐसा ऐसा करो, समझे ना? क्या करे उंगलियों को ऐसा ऐसा कर। मैं दिल में क्या उन्हें ऐसा क्यों कर रहे? देखो तुमको समझ में आया क्या? इतना मन गड़बड़ करता, मेरी गलती बोल रहा हूँ। तुमको ऐसा ही होता, मेरे को होता है, मेरे पास मन है, तुम्हारे पास भी है। मेरे को इतना पक्का मालूम, मेरे मन का जैसा दूसरे का मन है। अड्रेस करे बगैर भगवान वो के पास नहीं जाता हूँ, पक्का मालूम है मेरे। ये इतना मालूम है, शक्कर खाया तो मेरे को मीठा लगता, सबको मीठा लगता, कड़वा किसको नहीं लगता। जैसा ही है ना ऐसा मैं सोचता। फिर दूसरा भगवान, फिर भगवान। अब मेरे मन में क्या मालूम, ये बच्चा बैठे बैठे क्या कर रहा, क्या सोच रहा, और ऐसा ऐसा आंखें मार रहा, इधर गया मेरा मन। अब तुम्हारा मन ऐसे जाता होगा, तो ये क्या एंगेज है? मैं भगवान पुकार रहा हूँ, मेरा लक्ष्य इधर नहीं है, उसका हाथ सुनने में नहीं है, इधर भटक रहा बाहर। वो भटकना हम बंद करना, वो भटकना हम सीख गए। भटकना बंद करके अंदर जाना सीखो, अंदर लक्ष्य लगाना सीखो, तुम्हारे साथ भगवान करेगा। अनुभव करो, अनुभव कर नहीं आता, खाली फूल अक्षता का, फूल पत्री का, मिठाई और उद्बत्ती का भगवान भूखा नहीं है, भूखा नहीं है। वो तुम्हारे प्रेम भाव का भूखा है। तुम पहले प्रेम भाव एकाग्रता से उसको बुला रहे क्या, उसको ऐसी कीमत दे रहे क्या? दुनिया में उसकी उतनी बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है, वही है जो कुछ है, सो वो नहीं है तो सब बेकार है। ऐसा आपको कभी उम्र भर में एक बार तो भी सच्चाई के साथ मालूम हो रहा है क्या? अपने आंखों में पानी आ रहा है क्या? भगवान इतनी उम्र चले गई, तुम हर जगह है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, आजू बाजू सब है, इसे हम तुझे देख नहीं सकते। तेरी बेड़ा तो बहुत कुछ है, इंसान तो ये नहीं बनाता, चांद ने बनाता, ये सब हवा में, ये सब क्या क्या कर गया, लेकिन ये कैसा कहाँ रह के कर रहे, कहाँ पर है आप? समझे क्या? उसको पहचाना। हमारे समस्त रामदास स्वामी बोले, फिर भी बोलता आपको, मैं ये श्लोक याद नहीं आ रहा, बोलता नहीं, उसका अर्थ बोलता। उन्होंने बोले हम रोजाना भगवान की पूजा करते, काम करते, मंदिर को जाके करते, कैसी मूर्ति थी? पत्थर की। उस किसने बनाया? ये गौंडी ने आकर पत्थर को तराश के मूर्ति बनाई। तुम्हारे साथ पित्तल के मूर्तियाँ हैं, वेंकटेश महाराज है, हनुमान जी है, शंकर जी है, या और कोई देवी की मूर्ति है, या चांदी की कोई और मूर्तियाँ हैं। वो किसने बनाया? एक सुनार के पास, एक लोहार के पास, एक किसी और तिरुपति गए जब कुछ ला लिए। तुम ये धातुओं की मूर्तियाँ बना के वहाँ रखी, ये भगवान हो सकते क्या बोल के पूछे समर्थ रामदास ने। और ये तुम्हारे अंदर जो रखे हुए मूर्तियों को हम फूल पत्ती चढ़ाते, ये भगवान ये सूरज चांद को बनाया क्या बोल के पूछो। नास्तिक थे समर्थ रामदास स्वामी, पूछता मैं तुमको, नास्तिक थे, इधर क्यों नहीं रखे जाता तुम लोगों का? बोलता मुझे नास्तिक थे, तुम्हारी बात समझ में आना बोल के बताए। ये बात क्यों बताया कि उन्होंने ये अंदर के जो भगवान है वो तुम अपने ख्याल से तुम्हारे अंदर एक नम्रता आना, एक प्रकार की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए ये तुमको बना के एक दिए, एक रास्ता पैदा करे कि भाई तुमको सच्चा भगवान नहीं मिला, तुमको इधर कान लगा के पुकारने की अकल नहीं है, तो ये भगवान की पूजा करते वक्त भी इसी मूर्ति की तरफ ख्याल बराबर रखो, और फूल पत्ती चढ़ाते वक्त भी ख्याल इस पर रखो। दिखने वाली चीज़ है ना तो इस पर रखो, इसको तुम मानते जाओ। क्यों मानते जाओ? इसके अंदर भी वही है, लेकिन अंदर है, वो बाहर नहीं आया। वो तुम एकाग्रता उसके ऊपर रखते रहते, कभी उन्हें उसके अंदर से भी बाहर आता है, या तुम्हारे अंदर ध्यान लगा तुम्हारे अंदर से बाहर आ जाता। किधर से भी तुम अंदर जाओ या उसको अंदर से बाहर लाओ, ये अभ्यास बताने के लिए उन्हें ऐसा बता, स्पष्ट बातें बोले कि भाई ये भगवान अंदर की मूर्तियाँ जाके सूर्य और चंद्र नवग्रह बनाए नहीं, ये बनाया सो अलग, वो अलग है जो तुम्हारे साथ है, अंदर है। समझे क्या? नहीं उन्होंने बताया, हालवी चालवी डोलवी बोलवी एक कला, जगत अंतर झाला एकला। वो कैसा है? अंदर है, तुमको हलाता है, बुलाता है, बातें कराता है,
लेकिन जगरांतर झाला एकला। देखा क्यों ऐसा बोले? अपन सोचते नहीं, अपन गफलत में चल रहे, मैं बोलते चले जा रहे, देखते देखते बूढ़े होते थक जाते। जिन्हें शरीर फेंक दे रहा है वो आत्माराम, और दूसरा शरीर तुम्हारा पाप और पुण्य लेकर फिर धोने के लिए दूसरा शरीर देता। शरीर के तत्व एक ही है, पंचमहाभूत का है, इस वक्त हुआ और वक्त बराबर देते, धोने के बाद ही वो मिलेगा। और अपन धोना सीख लिए खुद ब खुद, बहुत अच्छा है। तुम नहीं सीखते, माता जी बोलते तुम अपने आप गलतियों को दुरुस्त नहीं कर ले सकते, भगवान को ले जाते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, सत्संग करते हो, अगर जल्दी सुधर गया अच्छा है। नहीं तो ना हर एक महिला धन को एक नया मसाला नहीं खाता। वो नया मसाला क्या है? इंसान के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद बंदर, बंदर के बाद घोड़ा। अब तुम्हारे जैसे जैसे कर्म है वैसा जन्म देते रहता हूँ, फिर मसाला होते रहता तुम्हारा, उसमें से मसाला रोने के बाद फिर इंसान बनो। तो ये कहने का सारांश क्या है? अगर तुमको अपने आत्मा का उद्धार करो, भगवान कृष्ण ये बोले गीता के अंदर, अरे अपने आत्मा का आप उद्धार करो, ख्याल रखो बोले। ऐसा कोई ख्याल नहीं रखा तो मत, दिला तो ऐसा बनाया, इसे नम्रता से रहो, ज़्यादा पाप करने का कोशिश मत करो, रूबरू का आदमी जैसा है वैसा चलो, ठीक चलो, जरा सोच समझ के चलो। सब कारोबार भगवान का है, भगवान सबको देख रहा है। तुम जितने स्थिर शांत होकर एकाग्र होकर भगवान को रिझाओगे और कान इधर रखोगे, उतना तुम भगवान का पीछे। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।